वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो हनुमान जी की रीडिंग करूँगी, मैसेजेस लूँगी, गाइडेंस लूँगी। क्या हनुमान जी का क्या गाइडेंस है आपके लिए। बट बिफोर दैट आई थिंक आई शुड चेक योर एनर्जी। थोड़ा आपकी एनर्जी चेक तो कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या गाइडेंस आता है। अकॉर्डिंगली अगर रिजोनेट करती है तो रख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। Before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जोडियक, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन के लोग देख सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी। लेट्स चेक क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सन उल्टा आया है, सैडनेस। ऐसा लग रहा है सब कुछ थमसा गया है। बीमार हो सकते हो, नॉट समथिंग वेरी सीरियस, लाइक मेंटल इलनेस की, मेंटल स्थिति की वजह से ही आपकी फिजिकल स्थिति बिगड़ी हुई है। कुछ करने का मन नहीं करता है, सर भारी लगता है, आंखें सूजी हुई है, हमेशा एक सर दर्द जैसा, सर दर्द, बदन दर्द, ये वो। सो सैडनेस के एनर्जी लग रहा है आपको। ऑल्सो कुछ तो काइंड ऑफ डिफेमेशन आपका हो रहा है, कुछ बदनामी, कोई आपको मलाइन करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। जनरली स्पीकिंग, हाँ, दिस इज़ नॉट पर्सन स्पेसिफिक। सो ये चल रहा है आपकी लाइफ में। और 2 कार्ड्स लेना है मुझे। 7 of Cups, confused, lots of illusions, of course, Rahu transiting Aquarius. So अभी अपने ही दिमाग का कैदी बन के रहोगे। अपने दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, बहुत सारा चॉइसेस, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़। आपको लग रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते आ रहे हैं, पर उसमें से कितना एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना इल्यूशन है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, टोटली कंफ्यूज, टोटली अ कंफ्यूज एनर्जी। बहुत कुछ एक साथ सोच रहे हो, बहुत कुछ एक साथ करना चाह रहे हो, पर शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, जो चूज़ करूँ वो सही होगा या नहीं, पता नहीं। हाउएवर, 6 of Wands, चाहते हो कि अब लोगों में अब वो रिस्पेक्ट वापस पाना चाहते हो। यू वांट टू विन दिस, विन व्हाट, आई डोंट नो, पर जो भी कर ज़िंदगी में वो जीत जाना कहते हैं ना, वो आप चाह रहे हो। अभी आप करंट एनर्जी आपकी यही है। लड़ रहे हो, क्या, किस लिए, किसके साथ, मुझे नहीं पता, मुझे देखना भी नहीं है। आज मैं बस विटनेस बन के ही रहूँगी, जनरली जैसे रहती हूँ। अभी इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि मैं हनुमान जी के डेक से मैसेजेस लूँगी, गाइडेंस लूँगी, वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या लेके उलझन है। सो जीतना चाहते हो, जो भी है, चाहते हो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपको आपका खोया हुआ सम्मान मिल जाए। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल जाए, आपका जस्टिस आपको मिले। आप चाहते हो लोग आपके लिए ताली बजाए, आप चाहते हो कि इट्स नॉट दैट कि लोग क्या कहेंगे, ये वो, इट्स नॉट दैट कि आप उससे अफेक्टेड हो, नहीं, बट चाहते हो कि we all want that, we want that appreciation. It's not, you are not seeking validation, but you are seeking appreciation. ऐसा नहीं है कि लोग अगर ताली नहीं बजाएंगे तो आपके नज़रों में आपकी जो मोल है वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। बट एक्सटर्नल एक अप्रिसिएशन इज़ ऑलवेज अ बूस्ट फॉर योर एन एनकरेजमेंट। तो वो इनकरेजमेंट आप चाहते हो। अभी जो आपकी स्थिति है ना, आपके आसपास के लोग आपको डिमोटिवेट ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बिल्कुल मोटिवेट नहीं कर रहे, और आप ना मॉरली बहुत ही डाउन हो रहे हो। इनफैक्ट कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे कुछ साबित करना है, उन लोगों को दिखा देना है कि मैं, आई एम नॉट अ लूज़र, मैं जो भी कर रही थी या कर रहा था वो सही था। जीतना चाहते हो, जीत जाना चाहते हो। ये दांव
जीत जाना चाहते हो, ज़िंदगी के बहुत सारे दाव हार चुके हो, खेले हो, जी जान से लड़े हो, अपने पूरे ऑनेस्टी के साथ खेले हो, पर हर बाजी कोई और मार के ले जाती है छल बल कौशल से। इस बार आप चाहते हो कि ये बाजी आपकी हो। कौन सी बाजी, आई डोंट नो। हाउएवर, एम्परर इज द बॉटम ऑफ द डेक। मेच्योर्ड हो, बहुत बहुत ही मेच्योर्ड। डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, बट आपकी इमोशनल कोशंट काफ़ी हाई है। अपने उम्र से ज़्यादा मेच्योर्ड आप बिहेव करते हो, ज्ञानी हो। शायद आप यू आर द फाउंडेशन ऑफ योर फैमिली। आप पर बहुत सारा डिपेंडेंस है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना बहुत बहुत कम उम्र से अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते आए हो। सब कुछ सही है, बहुत अच्छी बात है, बट एरोगेंस, ईगो, शॉर्ट टेम्पर्ड, माई वे और हाईवे, मैं ही सही हूँ, मुझे मेरे तरह ही करना है, मुझे किसी का नहीं सुनना है, विच ऑफन वर्क्स फॉर यू बट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क्स अगेंस्ट यू। क्योंकि ना वो जो अभी क्या हो रहा है ना, 7 ऑफ कप्स एनर्जी इतना प्रिडोमिनेंट है आपकी लाइफ में कि वो जो थिन लाइन है ना, जहाँ आप किस वो डिफ्रेंसिएशन के किस टाइम आप सही हो, आपके मन का करना चाहिए, और किस टाइम दूसरों का भी सजेशंस कंसिडर करना चाहिए, ये जो एक थिन लाइन होता है ना, ये आप ब्लर हो रहा है फॉर वट एवर रीजन्स। चोट बहुत खाए हो, अभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते हो, इसीलिए कोई अगर कुछ अच्छा भी आपको सजेस्ट करता है, कुछ अच्छा भी आपको बोलता है, तो वो आपको लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको मलाइन करने की कोशिश किया जा रहा है। सो अभी भी वो ईगो, वो एरोगेंस, वो हॉट हेडेडनेस अभी भी है, छोड़ नहीं पाए हो, एंड दैट इज़ ऑल राइट। ईगो, हम लोग कहते हैं हम में ईगो नहीं है, ये नहीं है, ईगो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उसको रेगुलेट कैसे करना है ये आना चाहिए। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अगर इससे रेजोनेट करते हो तो बाकी का रीडिंग देखो, अगर रेजोनेट नहीं करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो जो लोग इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाए हो कि आपकी करंट एनर्जी अभी ये है, वो बाकी का रीडिंग देखो। देख लेते हैं इस परिस्थिति में हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स के ऊपर मुंह नहीं दिखाया था, वो नहीं लूंगी, ये वाला ले लेती हूँ। परसिवियरेंस, ये कार्ड ना थोड़ी देर पहले नीचे गिरा पर अपना मुंह नहीं दिखाया, तो मैं पलटा और देखा कि परसिवियरेंस का कार्ड है। ठीक है, मुंह नहीं दिखाया था एक बार में तो मैं नहीं लूँगी। देखो बॉटम ऑफ द डेक फिर से यही आ गया, परसिवियरेंस। सो धैर्य, लगे रहो, लगे रहो। जिस रास्ते भी आप चल रहे हो ना, वो 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपको वही रास्ते मिलेगा। ऑब्स्टिकल्स है, चीज़ें डिफ़िकल्ट है, बट यू आर ऑलमोस्ट देयर। किसी के भी लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने रास्ते से मत भटकना, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। अभी आती हूँ जो 3 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, सेकेंड इज़ कंटिन्यूअस लर्निंग, एंड द थर्ड इज़ शो कंपैशन। सबसे पहले आती हूँ फर्स्ट कार्ड, बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़। मैंने कहा था वो आपकी जो आया था करंट एनर्जी के, अभी आप आपके दिमाग के ही कैदी होके बैठे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी कार्ड नहीं आया था, पर वो एनर्जी आया था। अभी ना आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, या फिर जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इट्स गोइंग नोवेयर, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं बैठ रहा है। और ना इन द प्रोसेस आप अपने लिए ये नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो अभी ये छोड़ना है आपको।
द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी हो सकता है। आज ऐसा है, नेक्स्ट मोमेंट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है चीज़ों को बिगाड़ने में या फिर संवारने में। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आप बिलीव करो तो। अगर आप ये बिलीव, अगेन, वी ऑल बाय नाउ वी ऑल नो कि जो हम अ, अपने आप को देते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, या फिर जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, माधव ने कहा है कि थॉट्स आर एक्शंस, द मोमेंट यू थिंक ऑफ समथिंग इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो जैसे ही आप सोच रहे हो कि मुझसे कुछ नहीं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं शायद, या फिर मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है, तो हाँ, आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। पॉसिबिलिटीज़, बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़। मैं नहीं कह रही हूँ कि अनरियलिस्टिक गोल्स रखो कि हाँ मुझे अभी अमेरिका के यूएस के प्रेसिडेंट बन जाना है, नहीं, अभी नहीं। ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। जो रियलिस्टिक है वो सेवन ऑफ कप्स एनर्जी में रहने का नहीं, मतलब उस सेवन ऑफ कप्स एनर्जी को रेफर करके अपना मैनिफेस्टेशन मत करो। बी वेरी स्पेसिफिक, मेक रियलिस्टिक गोल्स, मेक शॉर्ट गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स बाद में। अभी ना छोटे छोटे गोल्स बनाओ, नेक्स्ट 1 वीक, 1 मंथ मैक्सिमम। अभी वही मैनिफेस्ट करो कि अगले एक महीने, एक वीक में मेरे साथ ये हो चुका, लाइक whatever that, I'm very happy in my life, generally speaking. Thank you universe, i'm thank you for making the happiest human in this planet, on this planet, something like that, whatever your manifestation is. So एक हफ्ता वही मैनिफेस्टेशन करते रहो। एक बार वो आदत हो जाएगी ना पॉजिटिव बोलने की, इट विल स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंस फ्रॉम डे 7। आप देख पाओगे। इट्स नॉट दैट कि उसकी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होने वाली है, जो आप मैनिफेस्ट करो अचानक से धम से आपके सामने आ गया, आ भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ पावरफुल योर एनर्जी इज़। आप अपने एनर्जी वर्क में कहाँ अभी खड़े हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। बट इवन देन यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। अगेन द जर्नी इज ऑल, इट ऑल स्टार्ट्स इनसाइड एंड द जर्नी इज ऑल्सो इनवर्ड। सो अल्टीमेटली सब यहाँ है। सो यहाँ से अगर अच्छा फील करोगे, यहाँ से अगर कंटेंट फील करोगे, लाइट फील करोगे, तो नेक्स्ट जो एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अवेयरनेस के साथ वो ले पाओगे। बट फॉर दैट यू हैव टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज़। द मैजिक इज़ यू, द मैजिक इज़ योर वर्ड्स, दैट्स वाई वर्ड्स आर कॉल्ड स्पेलिंग्स, वर्ड्स आर स्पेल्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्पेलिंग्स। सो पहले क्या होता था, ऋषि दुर्वासा हाथ में गंगा जल ले, तू भस्म हो जा, जल छिड़क दिया, आदमी भस्म हो गया। क्या, दिस इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ द पावर ऑफ देयर एनर्जी। सो अगर आप अपने एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप दिल से कुछ बिलीव करके बोलते हो, कुछ कुछ ऐसे आप लोग देखोगे कि कुछ लोग हैं जो कुछ बोल देते हैं और वो हो जाता है। देयर एनर्जी इज़ दैट हाई एंड दे से दिस विथ सो मच कन्विक्शन। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, अच्छा बुरा इज़ जस्ट अ पर्सपेक्टिव। अभी आपके लिए थर्ड पार्टी बुरी है, और थर्ड पार्टी के लिए तो आप बुरी हो, क्योंकि दो आपको लग रहा है वो आपका संसार तोड़ रहा है या तोड़ रही है, उसको लगता है आप उसका संसार तोड़ रहे हो या तोड़ रही हो। बट अल्टीमेटली पर्सपेक्टिव, आप अपने हिसाब से सही हो, वो गलत है, वो अपने हिसाब से वैसे ही है। हम लोग हमेशा यही करते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है वही अच्छा, it's all subjective, अच्छा बुरा is subjective, but you have to go beyond that. It's not about अच्छा, it's not about बुरा, it's about staying neutral and manifesting what's best for you, making realistic goals, believing in possibilities. कभी कभी आप देखोगे कोई अगर कुछ बुरा भी बोल जाए ना, हम लोग काली जुबान बोलते हैं, तो वो भी रियलाइज वो भी मैनिफेस्टेड हो जाते हैं। हाउ? बिकॉज दैट इज दैट विद दे से दिस विद दैट मच कन्विक्शन। इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन। पहले आपको बिलीव करना होता है, तो ही आप दूसरों को कुछ बिलीव करवा पाओगे, है ना। लाइक जब हम लोग कुछ पाठ पढ़ते हैं तो पहले वो हमें सीखना पड़ता है, तो हम वो दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर खुद ही नहीं सीखेंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? खुद पर ये यकीन नहीं है तो दूसरों को, why should other people believe in you, है ना? Why should the universe believe in you? Why should the, if you are not willing to invest in yourself, in your growth, why should the universe invest in you? ये सोचने वाली बात है।
कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, सीखते रहो। आपको लग रहा है कि आप सब कुछ सीख चुके हो और कुछ यू you नो know, और कुछ नया नहीं होने वाला है अपनी लाइफ में। यू नेवर नो, यू नेवर नो। लाइफ वो चिता तक आपको सीखना है। कुछ ना कुछ लाइफ पाठ पढ़ाती रहती है, एंड दैट बिकम्स द प्रारब्ध फॉर आवर नेक्स्ट बर्थ और द पाथ टू आवर लिबरेशन। कंटिन्यू अभी ये कार्ड, अगर हनुमान जी अगर ये कह रहे हैं कि आपको अभी कंटिन्यूअस लर्निंग, कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट। आप कलेक्टिव रीडिंग है, सो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू नो। जो लोग को समझना है आप लोग समझ जाओगे। कुछ तो आपको सीखना है, नॉट नेसेसरीली कि कोई स्किल डेवलपमेंट, नॉट नेसेसरीली कि कोई डिग्री वाला पढ़ाई पढ़ाई लिखाई ना भी हो सकता है, पर समथिंग तो आपको सीखना है। बिना वो सीखे आप अपना जो स्थिति है वो सिचुएशन में सुधार नहीं ला सकते। वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट और रादर आई माइट नो, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज शो कंपैशन। यूनिवर्स दयालु है, ईश्वर दयालु है, ये सब जानते हैं। कंपैशन, ये पूरा जो दुनिया है ये करुणा पर ही रन करती है। मून एनर्जी, द एनर्जी ऑफ कंपैशन, सब कुछ सही है। बट शो कंपैशन का कार्ड सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सबको जाके गले लगा लो, हाँ भाई कितना अच्छा है, हाँ हाँ आई एम, हाँ हाँ क्या क्या दया करना है, क्या करुणा दिखाऊँ, बोल नो, इट्स नॉट दैट। जो सीखना है आपको वो है हाउ टू कंट्रोल योर कंपैशन, हाउ टू नॉट पोर इन द रॉन्ग कप्स। अच्छा है, कुछ लोग हैं, आई नो सम पीपल, जो लोग, इनफैक्ट मैं भी इस कैटेगरी में पढ़ती थी, बट देन आई स्टॉप्ड। यू नो, कभी कभी ना हम लोग ये दुआ करते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, सबको अपनी अपनी खुशी मिले, सब अपनी अपनी लाइफ में सही रहे। हाउ डू यू नो कि सामने वाले इंसान की, जिसके लिए आप दुआ मांग रहे हो, उसकी खुशी आपकी बर्बादी में नहीं है? हाउ डू यू नो? उसके मन में क्या चल रहा है, उसके क्या भाव है, आपके प्रति उसके इंटेंशन क्या है, आपको कैसे पता? शायद वो यही मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है कि आप बर्बाद हो जाओ, और आप जब ये दुआ करते हो आउट ऑफ योर कंपैशन कि उसके साथ सब अच्छा हो, तो उसको वो तो जानता है कि उसके साथ अच्छा तभी हो सकता है जब आपके साथ बुरा होगा। उसको यही लगता है, उसी हिसाब से वो मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, तो वो तो आप पर ही आने वाला है ना। और वैसे भी आप गॉड नहीं हो। आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि सबके साथ अच्छा हो, सबको अपनी खुशी मिले? फिर तो आप एक रेपिस्ट को भी उसकी खुशी मिलने की दुआएं दे रहे हो, है ना। कंपैशन इज गुड, बट अनरेगुलेटेड कंपैशन इज पॉइजन। सो ये आपको रेगुलेट करना सीखना है। क्या यू नो सबको माफ़ कर देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी हिसाब से है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरप्ट एनी वंस बिलीफ। अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, मानो। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू गुड, इफ़ इट डजेंट वर्क फॉर यू, फिर भी मेरा क्या है। পরের ছেলে পরমানন্দ, যত ভোগে যায় তত আনন্দ। दूसरों का बेटा परमानंद, जितना बर्बाद होए उतना ही आनंद। सो आपका आप ही जानो, वट एवर वर्क्स फॉर यू। बट लॉजिकली अगर देखा जाए, सो हर लोग आपके कंपैशन, आपके दया, आपकी माफ़ी के लायक नहीं है। सो खुद को माफ़ करो, खुद के प्रति कंपैशनेट बनो। पर ये ज़रूरी नहीं है कि खुद के प्रति कंपैशनेट बनने के लिए आपको एकदम सबके प्रति कंपैशनेट बनना है। कैन यू सेव द एंटायर वर्ल्ड? नो। वाई आर यू इंटरफियरिंग इन सम अदर पीपल्स कर्मा? और और देखो, यूनिवर्स में ना कुछ भी अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। एक से लेना पड़ता है, एक को देना पड़ता है। दैट इज़ हाउ द चेन वर्क्स। द फूड चेन ऑल्सो वर्क्स दैट वेज। एवरीथिंग इज लिंक्ड, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो जब आप किसी के लिए माफ़ी, दया, ईश्वर का ये मांग रहे हो कि उसको ईश्वर माफ़ कर दे, तो उसके जो कर्मा है वो किसको मिलना चाहिए? उसका क्या करेगा, उस कचरे का क्या करेगा? आप घर साफ करते हो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप घर साफ करते हो, जो भी कचरा आता है आप घर के डस्टबिन में फेंकते हो तो घर साफ रहती है। फिर वो डस्टबिन आप पब्लिक डस्टबिन में फेंकते हो तो वो साफ रहती है। और वो कचरा
रिसाइकिल होता है या कुछ और होता है तो वो पब्लिक डस्टबिन क्लियर होती है। तो कुछ भी टोटल नहीं है, फिर वो रिसाइकल्ड होकर आपके लाइफ में भी आ सकता है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक, रिसाइकल्ड समथिंग, ये वो समथिंग। सो कुछ भी ना, ऐसा नहीं है कि उसका कर्मा रिलीज हो गया तो उसको माफ़ी मिल गई, तो उसके हिस्से का जो बैड एनर्जी है वो किसको मिलना चाहिए। आप वॉलंटियर कर रहे हो भाई, आप रख लो। वो होता है ना, बच्चे का प्लेट में ज़्यादा खाना ले लिया जाता है और बच्चा खा नहीं पाता है, तो माँ को क्या कह दिया जाता है कि भाई आपका बच्चा है, आप खा लो, बर्बाद ना होए, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। सिंपली आप किसी के लिए अच्छा मांग रहे हो तो इसका मतलब उसके बैड कर्मा का जो, उसको जो माफ़ किया जाएगा उसके हिस्से का बैड कर्मा आप भुगत लो। आप इतने दयावान बन रहे हो, आप इतना कंपैशनेट बन रहे हो, थोड़ा और कंपैशनेट बन जाओ, कर लो। सो बेसिकली करुणा, दया, दुआ मांगना ये बहुत ही अच्छी बात है, पर किसके लिए मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, वो ये डिज़र्व करता भी है या नहीं, थोड़ी ऑब्जेक्टिवली, नॉट इन रिस्पेक्ट टू यू। आप अभी थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी मर जा, हाउ डू यू नो कि थर्ड पार्टी भी एक वर्स्ट सिचुएशन में है, वो शायद आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं कि नहीं, तुम जो किए हो वो गलत किए हो, जाओ उसके साथ जाके चीज़ें सॉर्ट करके आओ, आपके पर्सन ही कमीना है। बट सी, ये जो आप कर रहे हो ना, इससे आप अपना भी कर्मा खराब कर रहे हो। एक तो ज़रूरी नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके थर्ड पार्टी खराब नहीं है, अच्छी है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट, आई एम जस्ट सेइंग। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू रेगुलेट योर कंपैशन, अच्छी बात है। सो आई थिंक ये जो है ना, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, यू नो, टाइम वैसे हो गया है पर फिर भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक एक होता है, नेवर डू समथिंग। मेरी बिल्ली एसी के ऊपर बैठी है, वैसे एसी चलती नहीं है, उसके ऊपर बैठी है। देर इज़ अ टैगोर सॉन्ग, रविंद्र संगीत, প্রতিদিনও আমি হে জীবন স্বামী দাঁড়াবো তোমারই সম্মুখে। This song goes like this कि it's like praying to the universe, the creator of the universe, করি জোড়ো করো হে ভুবনেশ্বর দাঁড়াবো তোমারই সম্মুখে। Every day I'll come and stand in front of you, straight, head held high, और मैं सीधा तुम्हारी आंखों में देखूंगी। मेरे हाथ जुड़े होंगे, ऐसा नहीं तुम्हें आंख दिखाने के लिए, मेरे आंख तुम्हारी आंखों में होगी, सीधा देखूंगी, ताकि मुझे कोई कि मैं अपना रीढ़ की हड्डी सीधा करके चल सकूं, तुम्हारी आंखों में सीधा देख सकूं, कोई एम्बैरसमेंट नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई गिल्ट नहीं। मेरे हाथ जुड़े होंगे आउट ऑफ विनम्रता, नॉट टू चैलेंज यू बट टू शो यू कि जितने बार तुम मुझे गिराओगे मैं उतनी बार ही उठ जाऊंगी। मैं लड़ूंगी अपने लिए, अपना सम्मान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मैं तुमसे नज़रें ना मिला सकूं। मुझे तुम्हारी आंखों में खुद को देखना है, इसीलिए मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के खड़ी रहूंगी हर दिन हर पल। एंड द सॉन्ग गोज़ ऑन, जहाँ बोला जाता है कि तुम्हारा जो ये सृष्टि है, जहाँ सब लोग ऐसे भागा दौड़ी कर रहे हैं, सब भागते रहे, सब दौड़ते रहे, मैं तुम्हारे सामने स्थिर खड़ी रहूंगी, मेरा विश्वास तुमसे नहीं जाने वाला है। एंड इट एंड्स लाइक दैट कि ये जो कर्म कांड है, इसका ये कर्म कांड ख़त्म करके जब मैं तुम्हारे पास जाऊंगी तो वहाँ मैं अकेली खड़ी खड़ी रहूँगी, चुपचाप खड़ी रहूँगी तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के। सो आई विल लिव अ लाइफ, मैं ऐसी एक ज़िंदगी बिताऊंगी कि जब मैं ये चैप्टर ख़त्म करके तुम्हारे पास, ये लाइफ टाइम ख़त्म करके तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तो मुझ में कोई क्वेश्चंस ना रहे, कोई डाउट्स ना रहे, कोई कंप्लेंट्स ना रहे।
मैं अकेली ही खड़ी रहूँगी, पर मैं खड़ी रहूँगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू एंड मी, इट्स नॉट अबाउट अदर्स एंड मी, इट्स यू इन मी एंड मी इन यू। दिस इज़ द सरेंडर। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, यू नो द ईजिएस्ट वे टू नो कि आप सही हो या आपके पर्सन सही है या आपके पर्सन गलत है या आप गलत हो, इज़ टू नो कि इस वक्त आप लोग कहाँ खड़े हो, आप दोनों कहाँ खड़े हो। आप अपना कर्मा, ये रिलेशनशिप में जो भी हुआ, आपके पर्सन अपना कर्मा भुगत चुके हैं, दैट वाज पार्ट ऑफ हिज और हर कर्मा। आप अपना कर्मा भुगत लिए, शायद अभी भी भुगत रही हो। बाकी कुछ लोग आप दोनों में इसी उलझन में, वो लोग भी उलझ गए थे, वो लोग का भी अपना अपना कर्मा था। बट लुक वेयर यू ऑल आर स्टैंडिंग नाउ। अगर आपकी नैया ऑलमोस्ट पार लग चुकी है या ऑलरेडी पार लग चुकी है, जबकि आपके पर्सन के नाव बीच मझधार में अभी भी गोते खा रहे हैं, उसकी नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है और वो नाव अल्टीमेटली डूबने वाला है, तो नो कि आपने कुछ अच्छा किया है, उसने कुछ बुरा किया है। सी हाउ पीपल एसोसिएटेड विथ यू आर फेसिंग, वेयर दे आर स्टैंडिंग। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन किसने क्या किया है। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज हम लोग तो हमेशा यही सोचते हैं, आप सोच रहे हो आप सही है, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो सही है, उसके सपोर्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपका कोई सपोर्टर है भी नहीं। द बेस्ट वे टू डू इज वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। इफ़ यू आर कंटेंट, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर लिविंग अ पीसफुल लाइफ, स्ट्रगलिंग विथ रिसोर्सेज, अभी भी आपको सो कॉल्ड बाहर से न्याय नहीं मिला है, बट अगर आप शांत हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो खुद के साथ, अगर आप अपनी छोटी छोटी खुशियों में सही हो, अगर आपका यू नो आपकी मांग ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपकी ज़रूरतें ही ज़्यादा नहीं है, सो अगर उसमें आप खुश हो तो आपने कुछ अच्छा ही किया है। अगर वो अभी भी वो उलझे हुए हैं तो उसने बुरा किया है, और उसी हिसाब से वो अपना कर्मा फेस करेगा। अगर ये ऑपोजिट हो रहा है, आप गोते खा रहे हो और ये इसका नैया पार लग चुका है, तो आप गलत हो, ये सही है। अगर दोनों ही गोते खा रहे हो तो अभी भी आप दोनों कुछ गलत ही कर रहे हो। दोनों में से कोई एक तो सही कर लो अभी, या फिर अगर दोनों की ही नैया पार लगने वाली है या लग चुकी है तो दोनों ही अच्छे थे, बस एक दूसरे के लिए गलत थे। यू नो सरेंडर इज एवरीथिंग। यू विल, ये जो बोलते हो ना कि पीस ऑफ माइंड चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, इट्स इन द सरेंडर। मैं बहुत दिन से ये बोलना चाहती थी, पर क्यों नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर ये अप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो यू हैव, आप वही प्रचार करोगे ना जो आचार आप पालन करोगे। यू हैव टू प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। तो फाइनली मैं उस आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि फाइनली मैं इसीलिए अपनी रेफरेंस दे रही हूँ, क्योंकि ये आपको ऐसा ना लगे कि ये बैठ के बकचोदी करती है। इट्स व्हाट आई प्रैक्टिस इन माई लाइफ दैट आई शेयर विथ यू ऑल। पिछले एक महीने से या फिर एक महीने से कुछ ज़्यादा टाइम तक मैंने अपने लिए या अपने घर वालों के लिए टेरर नहीं देखा है, जबकि इतने सारे डेक्स हैं। टेम्पटेशन कंट्रोल करना मुश्किल है। पहले मैं हमेशा देखती थी करंट एनर्जी ऑफ माय पर्सन, मेरी माँ की ऑपरेशन सही होगा या नहीं, मेरे बच्चों का क्या होने वाला है, तबीयत ठीक होंगे कि नहीं, ये वो पैसा आएगा कि नहीं, कैसे ये महीना का खर्चा निकालूंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, क्या होगा, व्हाटएवर, सो मेनी वर्ल्डली थॉट्स। और मैं चेक करती थी, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं बताते थे, सही बताते थे, बट अभी ना मुझ में वो इच्छा ही नहीं रही। एक महीने से ज़्यादा हो गया। माँ कहती है कि अरे घर में ही तो पंडित बैठे हैं, पंडित से पूछ लो क्या है। आई नेवर आस्क, क्योंकि अगर मैं हर वक्त ये कह रही हूँ कि शिव निवेदयामी, शिव आत्म निवेदयामी, अगर मैं शिव को अपने आप को सौंप चुकी हूँ, अगर मेरा बुरा भी शिव, अच्छा भी शिव, सब कुछ शिव में ही निवेदित है, तो मैं क्यों देखूँ। वो तो इट्स लाइक एक काम किसी को देकर उसके पीछे गोयंदा डिटेक्टिव लगा देना कि वो सही कर रहा है कि देखो, फिर तो वो यकीन का तो मतलब ही नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बट ये ना वो डिटर्जेंट में ही अच्छा लगता है। व्हेन इट कम्स टू फेथ, फेथ नीड्स टू बी रॉ। अगर देख लो, परख लो, फिर विश्वास कर लो, तो वो तो एक कंडीशनल हो जाता है। फेथ हैज़ टू बी अनकंडीशनल।
कि आपने देखा नहीं पर आपको यकीन है कि आप यू आर इन द राइट हैंड्स, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आप सही जा रहे हो। अगर भटक भी जाओ तो आपको सही रास्ते दिखा दिया जाएगा और उसी रास्ते आपको ले जाया जाएगा। इसी हिसाब से चलता रहे। दिस इज़ फेथ। मुझे शिव को देखने की ज़रूरत नहीं है, शिव कौन है, कैसा दिखता है, क्या ऐसा, बट आई नो कि आई एम अलाइन टू हिम एंड हर, वट एवर द एनर्जी इज़। एनर्जी का कोई वैसे भी जेंडर नहीं होता है। तो अगर मैं उसके साथ, अगर मैं ये मानती हूँ कि मुझ में शिव है, मैं शिव में हूँ, तो जो भी मेरे साथ होगा वो शिवमय होगा। तो वही प्रसाद है, वही मैं एक्सेप्ट करूँगी। मुझे कोई प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। जो मुझे जानना नहीं है, मुझे कुछ जानना नहीं है, आगे क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, मुझे कुछ जानना नहीं है। मैं क्यों जानूँ, मैं क्यों बेकार में अपने सर पे इतना बोझ लूँ। मेरे लाइफ में इतने सारे बोझ ऑलरेडी है जो मैं ऑलरेडी शिव को दे चुकी हूँ, और मुझे बोझ नहीं लेना है। अभी मैं मुक्त हो चुकी हूँ। अभी वो 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी शिव का है, वो ही वो बोझ उठाए। मैं फिर से वो बोझ नहीं उठाने वाली हूँ, फिर तुम किस काम के। सो दिस इज द एनर्जी आई एम अराइविंग एट, एंड ट्रस्ट मी, it's so beautiful, it's so beautiful, it gives you so much peace. Surrender, that is the key word. Surrender, सब सही होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।